So I hope that you all are doing great and you all are really fine. So मेरा कल मैथ्स का एग्ज़ाम था as you all know. So अब मैंने वैसे बाय द वे नीचे लाइट का अरेंजमेंट किया है, तो मुझे बताना कि ये वीडियो को बेटर बना रहा है या नहीं बना रहा है, अभी हटा देना चाहिए इसे। सो मेरा कल मैथ्स का एग्ज़ाम था, जैसे कि मैंने तुम्हें 5 दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को पास कर रहा हूँ या मैं इसके अंदर रहने वाला हूँ। सो चलो उसका ही एनालिसिस करते हैं। मैंने मतलब मार्क्स तो वन कैलकुलेट कर लिए हैं। सेक्शन ए में भाई बहुत सारे MCQ थे। मैट्राइसिस का जो MCQ था ना, पहला वाला ही मैंने कर लिया, दूसरा वाला गलत हो गया। एंड जस्ट लाइक दिस काफ़ी MCQ मुझे आते ही नहीं थे कैलकुलस वगैरह के, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया था कि मुझे कैलकुलस आता भी नहीं है। सो देन आफ्टर दैट मैंने काफ़ी कुछ करने का ट्राई किया, बट भाई टू बी ऑनेस्ट मैं भाई क्या ही करता। बाकी वेक्टर अलजेब्रा मतलब कैलकुलस को छोड़ के जितने भी चैप्टर हैं वो सभी मुझे आते थे, बस दैट इज़ इट। सो उसके बाद मैंने फिर आगे बढ़ता गया। ये सेक्शन बी मैंने किया। पहला क्वेश्चन मेरी किस्मत चमक गई कि बहुत ही आसान डेरिवेटिव था, जो कि 11th क्लास का बच्चा भी कर देगा। ये आई एम नॉट रियली लाइंग। सो इसकी वजह से बट मैंने फिर फाइनली गलत उसके अंदर फाइनल आंसर गलत ही लिखा, क्योंकि वो माइनस में था, वो सेकंड क्वाड्रेंट में था और मैंने उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के गलती से cos 60 की वैल्यू निकाल, sin 60 की वैल्यू निकाल दी, सॉरी sin 45 की वैल्यू निकाल दी, जबकि मुझे निकालनी चाहिए थी sin 135 की वैल्यू। ये है, बट कोई नहीं, इट इज़ लाइफ, इट इज़। सो मैं आगे बढ़ता गया एंड ऐसे ही करते करते सेक्शन सी आ गया, जिसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं आता था एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑफ LPP। तुम्हें यकीन हो रहा है मुझे LPP के अलावा कुछ नहीं आता था। आई नो दिस रियली साउंड्स लाइक अ लाई, बट यू नो आई एम नॉट रियली लाइंग हियर। सो बट मैंने उसके बाद थोड़ा वही स्ट्रगल किया, और जो इसके अंदर मुझे और एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखा इसके अंदर, तो मैंने प्रोबेबिलिटी का वो क्वेश्चन कर लिया। एंड उसके बाद फिर मुझे एक क्वेश्चन दिखा वेक्टर का, जो कि मैंने कर ही लिया था क्योंकि वो ईजी था। एंड आफ्टर दैट भाई ये मैट्रिक्स मेथड, इफ़ यू डोंट बिलीव मी देन यू आर डेड, बट बिलीव मी और नॉट, मैं वहाँ एग्ज़ाम में जाके इसका इनिशिएशन स्टेप ही भूल गया। यू नो अप्रोच कैसे रहती है। एट दैट टाइम आई वॉज सो कन्फ्यूज कि भाई व्हाट द हेक इज़ हैपनिंग विद माई माइंड। सो आई रियली फोर्स इट अ लॉट यू नो हियर। एंड अचानक से फिर मुझे क्या याद आया कि इसकी अप्रोच क्या है, बट आई डोंट थिंक मेरा फाइनल आंसर सही है। एंड यू नो ये NCERT का क्वेश्चन था, मुझे पता है, मैंने किया था ये वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट में गया, उसके बाद सेक्शन ई में, जो कि पूरा ही मुझे नहीं आता था। तो बाकी मैंने थोड़ी बहुत इधर उधर से थोड़ा देखा, बट नो यू नो व्हाट इट इज़। बट इसी तरीके से मेरा पेपर ख़त्म हो गया एंड मैं टोटल स्कोर कर रहा हूँ इसके अंदर 30.5। व्हाट, दिस रियली डज नॉट अमेज यू ऑल। भाई मैं PCMB का स्टूडेंट रहा हूँ, पूरे साल मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, बट स्टिल इवन इफ आई मैनेज टू पास दिस एग्जाम देन इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस। मैं देखता हूँ इंग्लिश का प्लान बना के डाल दूँ मैं 2 ही दिन का, क्या प्लान डालूँ इसके लिए। भाई बंद नहीं हो रहा भाई, अरे बंद हो जाए भाई, व्हाट द हेक। आई थिंक देयर इज अ